हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। सिमिलर ट्राइंगल्स के आज थ्योरम नंबर 1 पे हम डिस्कशन करेंगे। आज जो समरूप त्रिभुज है उसके सबसे पहले प्रमेय के बारे में आज हम बातें करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस जो होता है वो आता है 2 से 3 तरह के। फर्स्ट, स्टेटमेंट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय का कथन लिखे और सिद्ध करे। थेल्स प्रमेय का कथन लिखे और सिद्ध करे। या क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, स्टेटमेंट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटीज थ्योरम। आपको पता होना चाहिए कि थेल्स थ्योरम का सेकंड नेम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटीज थ्योरम। तो क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटीज थ्योरम, थेल्स प्रमेय का कथन लिखे और सिद्ध के जगह में आ सकता है आधारभूत मूलभूत प्रमेय का कथन लिखे और सिद्ध करे। थेल्स प्रमेय को आधारभूत मूलभूत प्रमेय भी कहा जाता है। और या तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट दे देगा और लिखेगा प्रूव डैट, आपको कथन दे दिया जाएगा और लिखेगा सिद्ध करे। तो हम जो सबसे पहले जो पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, स्टेटमेंट एंड प्रूफ। तो पहले स्टेटमेंट लिखना है, कथन लिखे और सिद्ध करे, तो पहले कथन लिखना है। तो इसका स्टेटमेंट जो होता है, इन ए ट्राइंगल एनी वन साइड, इन ए ट्राइंगल एनी वन, इन ए ट्राइंगल एनी वन साइड line drawn parallel to one side in distinct point divide the two sides in the same ratio. In a triangle, a line drawn parallel to one side in distinct points divide the two sides in the same ratio. आपको थेल्स प्रमेय का जो कथन होता है वो ये होता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई समांतर रेखाएं अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ये इसका कथन है। अब यहां पर जो क्वेश्चंस को जब आप प्रमेय को सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम उसके दिया है लिखते हैं, फिर सिद्ध करना है कि फिर लिखेंगे, अगर रचना होगा तो रचना, और फिर आएगा उत्पत्ति। तो जब हम किसी थ्योरम को प्रूफ करेंगे सबसे पहले आएगा गिवन डैट, गिवन डैट के बाद आएगा आपके पास टू प्रूफ, फिर आएगा अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन, और फिर लास्ट पॉइंट इसमें आता है प्रूफ। तो हम सबसे पहले हिंदी माध्यम के बारे में बात करते हैं। तो आप ध्यान देंगे, जो हमारे पास दिया है क्या होगा, दिया है में हमारे पास जो आएगा हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, डीई रेखा जो है समांतर है बीसी के। फिर सिद्ध करना है तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, ये रहेगा। तो हम आएंगे सबसे पहले गिवन डैट। सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पर है ड्राइंग, जो हमारे पास जो फिगर बनाएंगे चित्र बनाएंगे उसका दो तरीका है, या तो हम टू प्रूफ के बाद उस फिगर को डिफाइन करते हैं, और या तो हम बगल में डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पर फिलहाल इसे बगल में डिफाइन करते हैं। ये आपके पास है ट्राइंगल ए बी सी। हमने सबसे पहले बोला इन ए ट्राइंगल एनी वन साइड्स, तो ये एनी वन साइड BC ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड DE। तो यहां पर सबसे पहला जो आपका कंडीशन होगा वो होगा गिवन डैट। वो क्या होगा गिवन डैट, ये टॉपिक्स में आएगा गिवन डैट, गिवन डैट दिया है। अब ये गिवन डैट क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, गिवन डैट होगा ट्राइंगल ABC in which DE parallel to BC, DE parallel to BC, given that triangle ABC in which DE parallel to
BC। दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। गिवन डेट के बाद आता है हमारे पास टू प्रूफ। तो टू प्रूफ सिद्ध करना है कि, अब देखिए आपके पास बोला गया ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड DE पैरेलल टू BC। फिर बोल रहा है वन साइड, फिर बोल रहा है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो टू साइड्स कौन है? AB एंड AC है। तो टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियोज मीन्स AD बाई DB इक्वल AE बाई AC मीन्स टू प्रूव AD by DB is equal to AE by EC। आपको बोला गया है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो एक भुजा के समांतर DE किसके खींची गई है? BC के। तो अन्य दो भुजाएं क्या है? AB और AC को समान अनुपात में विभक्त करती है, इसलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तीसरा पॉइंट जो होता है इसमें रचना होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो इसमें आएगा, इसलिए यहां पर हम इसे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। रचना, कंस्ट्रक्शंस इसमें क्या होगा? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ज्वाइन DC ज्वाइन BE, याद रखेंगे कंस्ट्रक्शन डैश डैश में होगा। और कुछ बुक में यहां पर होता है ड्रॉ EF परपेंडिकुलर ऑफ AB एंड DG परपेंडिकुलर ऑफ AC। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो सिंगल कंडीशन पे ले सकते हैं, डबल कंडीशन पे, ठीक है। तो इसमें रचना होगा, D को C से मिलाया और B को E से, ध्यान दीजिएगा, D को C से मिलाया, B को E से मिलाया और EF समांतर के जगह पर यहाँ पे EF लंब AB खींचा। मतलब इस तरीके से ज्वाइन DC, join DC and BC, draw EF perpendicular of AB। कुछ बुक में ऐसे भी होगा DG परपेंडिकुलर ऑफ AC। हम यहाँ पर सिंगल कंडीशन लेंगे, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर ऑफ AB, क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया है, वो उसमें दो भी डाला जाए तो सभी के जो हाइट है, वो परपेंडिकुलर हाइट होता है, वो हाइट इक्वल होता है, ऊंचाई समान होती है। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन DC एंड BC, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर ऑफ AB। तो याद रखेंगे जो कंस्ट्रक्शन होगा, रचना होगा, वो डैश डैश पे होगा। तो यहाँ पर आपका डैश डैश कंडीशन है। इस कंस्ट्रक्शंस के बाद जो आपका मेन पॉइंट है वो आएगा उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति मीन्स यहाँ पर आता है प्रूफ, यही मेन है, उपपत्ति प्रूफ। अब इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आप पर डिपेंड करता है। इसमें हम सबसे पहले ये ट्राइंगल ले सकते हैं ADE और DBC, या ADE और EDB, आपकी मर्जी है। आप चाहें इसमें ED भी यूज कर सकते हैं, DBC। तो हम सबसे पहले लेते हैं ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। हिंदी में क्या लेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। मतलब हम यहाँ पर जो कंडीशन ले रहे हैं वो हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं और इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल को ले रहे हैं। देखिए किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हाफ बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो जब हमने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD का जो आधार है, बेस है, वो क्या है? AD है। तो हाफ
AD इंटू, और हाइट जो परपेंडिकुलर हाइट होता है तो ये हो गया EF बाय, अब इसका बेस जो आधार है वो क्या है BD, तो हाफ BD, और हाइट याद रखेंगे हमने लिया EF परपेंडिकुलर AB, ये कोई जरूरी नहीं कि यहां पर है, वो यहां पर भी हो सकता है, इस पोजीशन पे भी हो सकता है, इस पोजीशन पे भी हो सकता है, इस पोजीशन पे हो सकता है, मींस हाइट इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, किसी भी ट्राइंगल में हो सकता है, तो हाइट सेम ही रहेगा EF, कैंसिल ऑफ EF, कैंसिल ऑफ हाफ, ये हो गया AD बाई BD, AD बाई BD, ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। जिस तरह से अभी ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल DBE लिए, तो आप ट्राइंगल लेंगे AED EDC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो अब आपके पास जो होगा इसका वही फिर होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस आधार AE, हाइट सेम रहेगा EF बाई हाफ, अब बेस क्या होगा EC और हाइट EF, कैंसिल ऑफ EF, कैंसिल ऑफ हाफ AE बाई EC। तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये इसके इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिक ये इसके इक्वल हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ADE और AED तो सेम ट्राइंगल है, मींस ये इसके इक्वल है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, नेम अलग है उससे कोई मतलब नहीं है चीज एक ही, ठीक है। लेकिन यहां पर ये BDE है और इसमें क्या है, ये EDC है। तो जब आपने यहां पर लिया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल को लिया है, जब हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ले रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 में पढ़े थे, टू ट्राइंगल बेस सेम एंड पैरेलल लाइन बिटवीन, तो ट्राइंगल्स एरिया आर इक्वल। जब दो त्रिभुज की भुजाएं या कह सकते हैं उनकी जो आधार है वो एक ही है और दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE का एक ही आधार DE है और समांतर रेखा DE और BC रेखा के मध्य में स्थित है, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर। मतलब इसका क्षेत्रफल भी इसके क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब ये टोटल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि ये इसके बराबर है। देखिए यहां पर ट्राइंगल BDE and triangle CDE are same base on DE and parallel line between, therefore area of triangle BDC equal area of triangle DBE equal area of triangle EDC। तो यहां पर लिखना होगा triangle BDE and triangle CDE are same base on DE and parallel line between, therefore area of triangle BDE equal area of triangle DEC, इक्वेशन 3। अब देखिए, जब ये इसके एरिया के इक्वल है, मतलब ये टोटल एरिया इस टोटल एरिया के इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई BD इक्वल AE बाई EC। तो आपने इस तरीके से देखा कि हमने किस तरीके से सिस्टम्स को प्रूफ किया। सबसे पहले एक बार फिर से समझ लीजिए, गिवन दैट triangle ABC in which DE parallel to BC, DE parallel to BC,
To prove AD by DB equal AE by EC, construction join BE, DC and draw EF perpendicular of AB। दिया है त्रिभुज ABC में DE जो है रेखा वो BC के समांतर है। सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। रचना B को E से, D को C से मिलाया तथा EF लंब AB खींचा। प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये बेस है और ये हाइट, इसका ये बेस है ये हाइट, तो ये और ये कैंसिल, AD बाई BD। एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, तो ये बेस है ये हाइट, फिर ये बेस फिर ये हाइट, ये आधार है ये ऊंचाई, ये आधार ये ऊंचाई, तो फिर ये और ये कैंसिल, तो AE बाई EC। कक्षा 10वीं में जो आपने प्रमेय पढ़ा है तो उस प्रमेय के अनुसार इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का आधार ये है और दोनों समांतर रेखा के मध्य में स्थित है, तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। जब इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है तो ये क्षेत्रफल ऑलरेडी बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, तो समीकरण 1 2 3 से ये इसके बराबर होगा। देखिए क्लास 9th में पढ़े थे, टू ट्राइंगल बेस सेम एंड पैरेलल लाइन बिटवीन, तो एरिया इक्वल। तो ट्राइंगल BDE and triangle CDE are same base on DE and parallel line between। area of triangle BDE equal area of triangle CDE। तो from equation first, second and third, AD by BD is equal to AE by EC। इस तरीके से आज मैंने आपको थेल्स थ्योरम को प्रूफ करना बताया है। इसके स्टेटमेंट को ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके स्टेटमेंट कई जगह यूज़ होते हैं, इसके कथन को याद कर लीजिएगा। ओके, बाय ऑल ऑफ